तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो ये नाम से पता चल रहा है अमाइनो और ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनो और ग्लाइकोसाइड की लिंकेज। ठीक है, सिंपल है। और गाइस जो अपना टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेनली 5 नंबर में या 10 नंबर में आ सकता है, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो पहले हम बात करते हैं इसके मतलब के बारे में। जैसे देखिए, जो अपना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होता है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, अमाइनो प्लस ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो मीन्स यानी बोल सकते हो अमाइन ग्रुप, यानी कि बोल सकते हो NH2 ग्रुप। और ग्लाइकोसाइड्स यानी कि बोल सकते हो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखिए, तो सपोज मान लीजिए हम कोई भी एक शुगर ग्रुप लेते हैं। शुगर ग्रुप कौन से होते हैं? जो OH कंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने OH मोटी ले ली है। उसके बाद हम लेते हैं सिम कंपाउंड लेते हैं। क्यों लिया है? क्योंकि हमने इसकी लिंकेज करवानी है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है, कोई भी दो अपने शुगर ग्रुप हैं। ठीक है, अगर हमने आपस में इसको अटैच करवाना है, ठीक है, लिंक करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? जैसे देखिए, अगर यहाँ से जो अपना OH मोइटी है और जो यहाँ से H है, यहाँ से अगर ये रिमूव होते हैं, यानी सिंपल में बोल सकते हो, अगर यहाँ से क्या होता है, जो अपना वाटर मोइटी है ना यहाँ से बाहर निकल जाता है, देन क्या होगा, एक बूंद अपना इसका फ्री हो जाएगा और एक बूंद इसका फ्री होगा, तो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल में बोल सकते हो लिंक हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी यही बात थी। और इसमें क्या होता है, जो अपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये अपने दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो प्लस ग्लाइकोसाइड्स। और क्या होता है, ये अपने कंटेन करते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपना स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर ये कंटेन करते हैं दो अमाइनो ग्रुप। और क्या होता है, जो कि कनेक्ट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। जैसे देखो क्या होता है इसमें, ये कंटेन कर रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक्स का हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। यहाँ पे क्या है, दो अमाइनो ग्रुप कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, और क्या है साथ में, अमाइनो शुगर ग्रुप भी हैं। और जो अपना कनेक्ट है, किसके थ्रू कनेक्ट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा कनेक्ट है। ठीक है, इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। सिंपल है। और क्या होता है, जो अपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, वो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि आप बोल सकते हो, इसको हम ग्राम नेगेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो जो अपने वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना फंगी हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम इसका यूज़ करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और ये हमारे ड्रग्स होते हैं, ये अपने वाटर सोल्युबल होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं और अल्कलाइन पीएच पे अपने स्टेबल होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, गाइस कोई भी चीज़ होती है आपको पता होगा, अगर कोई भी चीज़ है उससे कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी तो होते हैं। इसी तरह जो अपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अपना ओटोटॉक्सिसिटी हो गया, इसमें क्या होता है, अपनी हीरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अपना नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गया, यानी कि बोल सकते हो जो अपना किडनी होती है, नेफ्रॉन होते हैं, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो भाई हिस्ट्री में कुछ नहीं था। जैसे देखिए, जो अपने वॉक्समैन थे, यानी कि बोल सकते हो जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, जिसका नाम रखा था स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, कहाँ से डिस्कवर किया था, और एक बैक्टीरिया से किया था, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्टेप्टोमाइसियस ग्रेसियस नाम था। कब किया था, 1944 में, जिसके चलते इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था, 1952 में। तो गाइस यहाँ से ना जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो फर्स्ट अब जो अपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर किया था, तो आप बोल सकते हो वॉक्समैन ने। और कौन से बैक्टीरिया से किया था, तो आप बोल सकते हो स्टेप्टोमाइसियस ग्रेसियस ने। ठीक है, कब किया था, 1944 में, जिसके चलते इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इस तरह जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जो अपना स्टेप्टोमाइसिन जो अपनी ड्रग्स थी, यानी कि ये बोल सकते हो जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग थी, वो अपनी इफेक्ट की थी, यानी कि बोल सकते हो किसके अगेंस्ट में की थी, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी हमारा क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का हम बोल सकते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें मेनली अफेक्ट होता है लंग्स। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम स्टेप्टोमाइसिन का हमने पहली बार यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद मैकेनिज्म के बारे में। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं ना, क्या करते हैं, जो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही देखिए एग्जांपल के लिए, ये हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की अपनी सेल वॉल है। ठीक है, ये अपनी सेल वॉल थोड़ा सा हमने अच्छी तरह से बना लिया, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे।
देन जो अपना प्रोसेस है फर्दर जाएगा राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो क्या होंगे, हमने करना क्या था, जो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस है ना उसे इनहिबिट करना था, उसे रोकना था। तो कहाँ पे रुकेंगे, अपने राइबोसोम्स में रुकेंगे ना। इसमें क्या होता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा 30s होता है और ये हमारा ऊपर वाला 50s होता है। और एस हमारा क्या है, एक तरह का बोल सकते हो सब यूनिट्स होते हैं। और जो अपनी बीच से लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, ये हमारी क्या है, mRNA है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस एक कोडान होता है, एक तरह का बोल सकते हो कोडान कोड होता है। अगर उसमें हम मिस रीडिंग करवा देते हैं, ठीक है, जैसे देखिए कोडान कोड क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तरह का बोल सकते हो चार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक अपने कोड होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, UGC हो गया, अपना UGG हो गया, UAA हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, अपने कोड होते हैं एक तरह के। अगर मान लीजिए जो अपना UGC है, इसने अपनी जो अपनी मिस मैचिंग है, यानी कि बोल सकते हो इसने मैच करना था इससे, बट हमने मैच करवा दिया इससे, तो क्या होगी, अपनी मिस रीडिंग हो गई है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए जो अपना UGC है, इसने क्या करना था, लिंक करना था इसके साथ, बट हमने क्या कर दिया है, लिंक करवा दिया है इसके साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रग, कौन सा ड्रग, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड की हेल्प से हमने क्या कर दिया है, जो अपनी मिस रीडिंग करवा दी है, मिस मैचिंग करवा दी है, जिसके चलते क्या होगा, जिसमें कोड होंगे, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो अपना कुरान कोड होगा ना उसमें अपनी मिस रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं जो प्रोटीन तो बनेगा, बट जो अपनी प्रोटीन होगी ना, जो बैक्टीरिया को चाहिए होगा ग्रोथ के लिए, वो प्रोटीन नहीं बनेगा, एसेंशियल प्रोटीन नहीं बनेगा। जिससे क्या होगी, इसकी मिस रीडिंग हो जाएगी। यानी कि बोल सकते हो जो अपने सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें क्या हो जाएगा, सेमी परमिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो अपना सेल वॉल है लीक हो जाएगा, और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यानी कि यह सिंपल बोल सकते हो, हमें बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल है। ठीक है, जैसे ही देखिए इसमें क्या क्या हो रहा था, ये हमारा बैक्टीरिया था, इसकी सेल वॉल थी। ठीक है, सेल वॉल को हमने थोड़ा सा जूम करके बना लिया है। देन उसके बाद क्या होता है, जो अपना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होता है, ये अपना राइबोसोम्स में जाता है। और राइबोसोम्स में का जो अपना प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, जो अपना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है ना, ये अपना बाइंड होता है 30S से। ठीक है, जिससे क्या होता है, मिस रीडिंग हो जाती है। तो भाई ये कैसे बाइंड होता है, कुडान कोड क्या होता है, ठीक है, ये ऊपर वाले क्या है, नीचे वाले क्या है, ठीक है, ये बहुत ही लंबा कंसेप्ट है। अगर आपसे डीपली पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो उतना डीपली करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं जितना ईज़ी करा रहा हूँ उतना ईज़ी कर लीजिएगा, ये काफ़ी ईज़ी है। ठीक है, देन क्या होता है, यहाँ से अपना मिस रीडिंग हो जाती है। मिस रीडिंग कैसे होती है, जो अपना कोडान कोड होते हैं ना उसमें अपने मिस मैच करवा देते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो हमने आपको चार्ट दिखाया था ये वाला, ठीक है, ये अपना क्या होता है, कोडान कोड होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोडान कोड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम मिस मैचिंग करवा देते हैं। ठीक है, मिस मैचिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जो इसकी मिस रीडिंग हो जाती है। यानी कि आप बोल सकते हो जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाएगी, जो अपनी सेमी परमिबिलिटी मेम्ब्रेन है ना वो अपनी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो अपने सेल वॉल है लीक हो जाएगी, और जो अपना बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल है। बाकी का जो इसकी थ्योरी है मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे देखिए जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, वो हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं। एक हमारे हैं सिस्टमेटिक ड्रग्स, और दूसरे हैं टॉपिकल ड्रग। सिस्टमेटिक ड्रग्स क्या आते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो ऐसे ड्रग जो हम ब्लड के द्वारा लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो हम ओरली हो गया, या बोल सकते हो इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक ड्रग्स। और टॉपिकल ड्रग्स यानी कि बोल सकते हो जो हम स्किन के द्वारा लेते हैं, स्किन के सरफेस के द्वारा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉपिकल ड्रग्स। ठीक है, और सिस्टमेटिक ड्रग्स में हमने जो अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और जो अपना कानामाइसिन है, और जो अपना टॉपिकल ड्रग्स में हमारा नियोमाइसिन है, इन सब के ऊपर फोकस करना है। ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम बात करते हैं कि सार के बारे में। तो सार हमारा होता क्या है गाइस, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम करते क्या हैं, हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, तो लेट कीजिए हमने कोई भी कंपाउंड लिया है, ABCD। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो डी है, ठीक है, ये हमारा सिंपल कंपाउंड है, हम इसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, हम कोई भी ग्रुप को वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस करके चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए जो अपना डी है, ठीक है, डी की जगह ने हमने ई लगाया है, तो हम चेक करते हैं कि जो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हम इसी तरह हम ए पोजीशन पे करेंगे, फिर बी पे करेंगे, फिर सी पे करेंगे। ठीक है, हम मेनली हम इसकी एक्टिविटी के बारे में पता करते हैं कि हम उसकी एक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज़ करते हैं। इसको हम बात करते हैं सार के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ये कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अपने अमाइनो ग्रुप। ठीक है, कौन से अमाइनो ग्रुप, यानी कि आप बोल सकते हो अमाइनो शुगर ग्रुप, जो कि हमारे कनेक्ट होते हैं सेंट्रली रिंग से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी कि बोल सकते हो जो हम ऑक्सीजन के साथ लिंक करवाते हैं।
ठीक है, जैसे देखिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये हमारा सिंपल सा क्या है, एक सार है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 डिजॉक्सी स्टेप्टामीन, और जो हमारा स्टेप्टोमाइसिन होता है ये कंटेन करता है स्टेप्टिडिन रिंग। ठीक है, जैसे देखिए हमारा सिंपल सा क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर है जनरल। इसके थ्रू हम सार देखेंगे। जैसे देखिए जो हमारा सेंट्रल जो अपना रिंग है ना, इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी स्टेप्टामीन। ठीक है, और जो हमारा ओ के थ्रू कनेक्ट है, यानी ये बोल सकते हो जो हमारा ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट है, ऐसे लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। और जो हमारे रिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइनो शुगर रिंग, या बोल सकते हो अमाइनो शुगर ग्रुप। क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि अमाइनो ग्रुप अटैच है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप अटैच है ना, और यहाँ पे क्या है, अपनी OH मोइटी है, और OH मोइटी लगी है तो यानी कि बोल सकते हो हमारे शुगर है। तो जो अपना कंपाउंड कौन सा हुआ है, अमाइनो शुगर ग्रुप हुआ है। सिंपल है। और जिसमें क्या होता है कि जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, दो अपने पोजीशन पे करते हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारे हैं अमाइनो शुगर पोर्शन, और दूसरा है सेंट्रली प्लेस हेक्सोस रिंग। ठीक है, सिंपल में बोल सकते हो, एक हम जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे कर सकते हैं, या बोल सकते हो कि यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे कर लो। ठीक है, एक अपना यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अमाइनो शुगर पोर्शन के बारे में, यानी कि ये बोल सकते हो जो हमारा ये वाला ग्रुप है, इस पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे देखिए जो हमारा कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो पहले हमने इसकी नेमिंग बनानी है। जैसे नेमिंग बना दी है 1 2 3 4 5 6। जो अपना 6th पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2NH2, यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम मिथाइलेशन करते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपना मिथाइल ग्रुप का एडिशन करते हैं, CH3 लगाते हैं, तो इस केस में क्या हुई, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना, वो अपनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, जो अपना कार्बन नंबर 6 है, ठीक है, और 6 नंबर है, और जो अपना सेकंड नंबर है, ये अपने मेजर साइड होते हैं फॉर द इनएक्टिवेटिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, और जो अपनी पूरी रिंग है, यानी कि बोल सकते हो जो अपनी पूरी रिंग है वो अपनी क्या है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी है। ठीक है, ये अपनी सिंपल होगी अपनी अमाइनो शुगर पोर्शन की। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी सेंट्रल रिंग के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी स्टेप्टामीन। इसमें क्या होता है, पहले हमें इसकी नेमिंग करनी होती है। ठीक है, पहले हमने नेमिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6। 6 सिंबल है, और इसमें जो अपना फोर्थ पोजीशन है और जो अपना सिक्स्थ पोजीशन है, आपको दिख रहा होगा इसमें कॉमन क्या है, हमारा अमाइनो शुगर ग्रुप है। दोनों में क्या है, अमाइनो शुगर ग्रुप है ना, तो हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे अमाइनो शुगर ग्रुप अपने प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी इंक्रीज होगी। अगर हम ग्रुप को इस यहाँ से रिमूव करते हैं, या हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी है ना अपनी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है। और उसके बाद जो अपना सेकंड पोजीशन है ये वाला, अगर यहाँ पे हम OH मोइटी लगाते हैं, यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे हम OH ग्रुप का एडिशन करते हैं, तो इस केस में जो ड्रग की एक्टिविटी ने अपनी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे कर देते हैं, जो अपना फिफ्थ पोजीशन है, यहाँ पे हम OH मोइटी को रिमूव करते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी है अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन कॉमन सी बातें हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो। बाकी जो थ्योरी है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो वर्डिंग है आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास ड्रग है स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये अपने क्या होते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ड्रग होते हैं, जो कि ड्राइव होते हैं स्टेप्टोमाइसियस ग्रेसियस के द्वारा। किसने डिस्कवर किया था, वॉक्समैन ने। ठीक है, कब किया था, 1944 में। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये अपने एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो अपना स्टेप्टोमाइसिन होता है, जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। इसको 3 ग्रुप में अपने डिवाइड किया जाता है। जैसे देखिए कौन कौन से हैं, जो अपना पहला वाला जो अपना पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेप्टिडिन रिंग। क्या बोल सकते हो, स्टेप्टिडिन रिंग बोल सकते हो। और जो अपना सेकंड कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं स्टेप्टोज। और जो अपना थर्ड कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं स्टेप्टोसा अमाइन। ठीक है, अगर आपको इसके जो नेमिंग है याद नहीं होते, तो सिंपल आप बोल सकते हो ये हमारे क्या है, अमाइनो शुगर ग्रुप है, अमाइनो शुगर ग्रुप है। यानी कि बोल सकते हो 2 अमाइनो शुगर ग्रुप है। यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि बोल सकते हो जो हमारा ड्रग है एज ए एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर इसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में देंगे तब। सिंपल है। और इसको हम ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं एंडोकार्टाइटिस की तरह, यानी कि बोल सकते हो जो हमारी हार्ट होती है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखें तो जैसे ही देखिए इसमें क्या होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी आती है, यानी कि बोल सकते हो हीरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। न्यूरोटॉक्सिसिटी आती है, यानी कि बोल सकते हो जो अपनी न्यूरॉन्स होती है उसमें अपनी कोई भी टॉक्सिक हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, या अपनी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अपना नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि बोल सकते हो जो अपनी किडनी में कुछ प्रॉब्लम अपनी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में, जो कि हमारी क्या है, नियोमाइसिन है। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे जो इसकी कैटेगरी होती है ना गाइज, हम बोल सकते हैं यहाँ पर नियोमाइसिन 3 तरह के होते हैं, नियोमाइसिन ए, नियोमाइसिन बी, नियोमाइसिन सी। बट यहाँ पे क्या होता है, जो अपना नियोमाइसिन ए होता है ना वो अपना इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम नियोमाइसिन बी, नियोमाइसिन सी यूज़ करते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 2 कंपाउंड ऊपर वाले लेते हैं ना, जो अपने 2 वाले ऊपर वाले कंपाउंड है, ये अपने नियोमायसिन ए हो जाते हैं। बट अगर यहाँ पे आते हैं, जो अपने नियोमायसिन बी बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो अपना R1 है और जो अपना R2 की जगह हम क्या कर देंगे, ये ग्रुप का हम एडिशन कर देंगे। जैसे देखिए जो अपना R1 है, अगर यहाँ पे CH2NH2 यहाँ पे लिख देते हैं और जो अपना R2 की जगह जो अपना H यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस केस में जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा नियोमाइसिन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सी के लिए करेंगे। और यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टेनियल इन्फेक्शन के लिए, डर्मोलॉजिकल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, और ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कानामाइसिन के बारे में। तो कानामाइसिन जो अपने ड्रग है, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है, और ये भी अपने 3 तरह के होते हैं, कानामाइसिन ए, कानामाइसिन बी, कानामाइसिन सी। ठीक है, और क्या होता है, जो अपना R1 है, R2 की जगह हम ये ग्रुप रिप्लेस करते हैं, तो जो अपना कंपाउंड है इस प्रकार से फॉर्म हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो अपना कानामाइसिन ए है, इसकी जगह हम R1 की जगह हम OH मोटिव पुट करते हैं, R2 की जगह NH2 ग्रुप पुट करते हैं, तो इस केस में जो अपना कंपाउंड फॉर्म होगा कानामाइसिन ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसी तरह आप कर सकते हो। और इसकी यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपका ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने एटलीस्ट 5 नेम बताने हैं जो अपने बैक्टीरिया कोज करते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, आपने कोई भी एटलीस्ट 5 नेम बताने हैं कोई भी डिसीज़ के। देखते हैं किन किन लोगों को पता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी ये जो नोट्स की बात रही तो आपको 1-2 दिन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।